27 साल की उम्र में विजय शेखर शर्मा 10,000 रुपए महीना ही कमा रहे थे। उस सैलरी को देखकर उनकी शादी तक में मुश्किल हो रही थी। वह बताते हैं 2004-05 में मेरे पिता ने कहा कि मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और कोई 30,000 रुपए महीने भी दे तो मैं नौकरी ले लूं। 2010 में शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की, जिसका आईपीओ $2.5 अरब पर खुला। विजय शेखर शर्मा एक इंजीनियर हैं। 2004 में वह अपनी एक छोटी सी कंपनी के जरिए मोबाइल कंटेंट बेचा करते थे। वह बताते हैं कि जब लड़की वालों को उनकी आय का पता चलता था तो वो इनकार कर देते थे। वह कहते हैं लड़की वालों को जब पता चलता था कि मैं 10,000 रुपए महीना कमाता हूं तो वह दोबारा बात ही नहीं करते थे। फाइनेंस टेक कंपनी पेटीएम अब भारत की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक बन गई है और नए उद्योगपतियों के लिए एक प्रेरणा भी। एक स्कूल अध्यापक पिता और गृहिणी माँ के बेटे शर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं। 2017 में ही वह भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति बने थे, लेकिन उन्हें अब भी सड़क किनारे ठेले से चाय पीना पसंद है। वह अक्सर दूध और ब्रेड लेने के लिए चलकर अपने पास की दुकान पर जाते हैं। वह कहते हैं कि बहुत समय तक उनके माता पिता को पता ही नहीं था कि उनका बेटा करता क्या है। वह बताते हैं एक बार माँ ने मेरी संपत्ति के बारे में हिंदी के अखबार में पढ़ा तो मुझसे पूछा कि वाकई तेरे पास इतना पैसा है। फोर्ब्स पत्रिका ने विजय शर्मा की संपत्ति $2.4 अरब यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1.25 खरब रुपए आंकी है। पेटीएम की शुरुआत एक दशक पहले ही हुई है। तब यह सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने वाली कंपनी थी, लेकिन उबर ने भारत में इस कंपनी को अपना पेमेंट पार्टनर बनाया तो पेटीएम की किस्मत बदल गई। पर पेटीएम के लिए पासा पलटा 2016 में, जब भारत ने अचानक एक दिन बड़े नोटों को बैन कर दिया और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया। नोटबंदी के बाद तो पेटीएम बड़े बड़े शोरूम से लेकर ठेले रिक्शा तक पहुंच गया। सबके यहाँ पेटीएम के स्टिकर नजर आने लगे। सॉफ्ट बैंक और बर्कशायर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के समर्थन वाली पेटीएम अब अपनी शाखाएं दूसरे उद्योगों में भी फैला रही है। यह सोना बेच रही है, फिल्में बना रही है, विमानों की टिकट और बैंक डिपॉजिट भी उपलब्ध करवा रही है। पेटीएम ने जो डिजिटल पेमेंट का काम भारत में शुरू किया था, उसमें अब गूगल, अमेजॉन, व्हाट्सएप और वॉलमार्ट के फोन पे जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आ चुके हैं। वजह यह है कि भारत में यह बाजार 2025 में बढ़कर $952 खरब से भी ज्यादा का हो जाने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने से एक बार तो शर्मा को डर लग रहा था। तब उन्होंने सॉफ्ट बैंक के संस्थापक खरबपति उद्योगपति मासायोशी सन को फोन किया। वह बताते हैं मैंने मासा को फोन किया और कहा कि अब तो सब लोग यहाँ आ गए हैं, अब मेरे लिए क्या बचता है, आपको क्या लगता है। याहू और अलीबाबा जैसी कंपनियों में शुरुआती वक्त में निवेश करने वाले सन ने बताया कि ज्यादा पैसा जुटाओ और अपना सब कुछ लगा दो। सन ने कहा कि बाकी कंपनियों के लिए यहाँ प्राथमिक बिजनेस नहीं है, पेटीएम को पेमेंट बिजनेस को बनाने में पूरी ऊर्जा लगा देनी चाहिए। एक बेटे के पिता शर्मा कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे कुछ बाजार विश्लेषकों को संदेह है कि पेटीएम मुनाफा कमा पाएगी। शर्मा को अपनी कंपनी की सफलता पर कोई संदेह नहीं है। 2017 में पेटीएम ने कनाडा में एक पेमेंट ऐप शुरू किया और उसके 1 साल बाद जापान में मोबाइल वॉलेट पेश कर दिया। शर्मा कहते हैं मेरा सपना है कि पेटीएम के झंडे को सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग और टोक्यो तक लेकर जाऊं और जब लोग इसे देखें तो कहें यह भारतीय कंपनी है।